इंडिया की टीम्स आमने सामने होंगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस गेम के लिए, थोड़ी नर्वसनेस भी है क्योंकि पाकिस्तानी टीम का जो आगाज़ है वो इतना अच्छा नहीं हुआ। बट व्हेन इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो नंबर्स, स्टैट्स और पिछले जो मैचेस हैं वो इतना मैटर नहीं करते, बिकॉज इट्स न्यू डे, इट्स न्यू गेम और जज्बा जो है, जो स्पिरिट है वो बिल्कुल ही नई और अलग होती है। मैं चाहूँगी हम कुछ स्टैट्स भी देखें, ज़रा सामने रखें, प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस देखें कि इस साल में किसकी परफॉर्मेंस किस तरह की रही है। तो अगर हम अपने ओपनर्स से शुरुआत करें, मोहम्मद रिजवान वर्सेस रोहित शर्मा, अगर हम इनके नंबर्स देखें तो मोहम्मद रिजवान ने इस साल जो हैं वो 14 मैचेस खेले हैं, जिसमें उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 90 है, एवरेज उनकी जो है 46.11 है। और इस तरह हम रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने 4 मैचेस खेले हैं सिर्फ, और उनके 173 रन्स हैं इन 4 इनिंग्स में, और उनका हाईएस्ट जो स्कोर है इट्स 121 और एवरेज इज 86.50। इंजी भाई, स्टैट्स एक बात है ही, बट व्हेन इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो शायद ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। नहीं, बिल्कुल सही है कि जी ऑन द डे है ना, जो टीम अच्छा खेलेगी, जो प्लेयर अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। लेकिन एक स्टैट्स है ना जी, एक प्लेयर का पता तो बताते हैं ना कि जी प्लेयर क्या है, तो वो तो स्टैट ही आपको बताएंगे। और जहाँ T20 में ना, जिस टाइम हम ODI या टेस्ट मैच में देखते हैं कि रन्स बताते हैं और उसके बाद फिर है ना एवरेज देखते हैं, T20 में ना एवरेज को काउंट नहीं करता मैं। ठीक है, मैं स्ट्राइक रेट को देखता हूँ कि आपने रन्स कितने किए हैं और आपका स्ट्राइक रेट क्या है। आपने किस दिन ना हमें ना दिल्ली में मैच खेल रहे हो, हमारा डिसाइडर गेम था, हम जीते हुए थे सीरीज उस टाइम भी, लेकिन है ना बड़ी मुश्किल विकेट थी। मैं पिच पे गया तो ये रवि शास्त्री और दिल्ली में हमारा मैच था, तो मुशर्रफ साहब ने भी आना था, मनमोहन ने भी आना था, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे। तो विकेट पे गया, संजय मंजरेकर खड़ा था, एक दो और थे। उन्होंने कहा कि जी 150 रन है ना, 150 रन है ना, ये यहाँ जिस टीम ने भी कर लिया तो वो जीत जाएगा। तो और टॉस बड़ा वाइटल है, टॉस में जीत गया, टॉस जीत के ना शाहिद बैटिंग करने गया। शाहिद ने ना मेरे ख्याल में कोई 40 रन किए, जिस तरह वो खेलते ना, थाड़ वो जो सारा फंसा हुआ मामला था ना वो सब निकल गया। हमने ना 309 कर दिया, इंडिया को 150 भी नहीं करने दिया, वो 129 पे ही आउट हो गई। लेकिन ये जो पहला 40 रन का बर्स था ना, उसने सारी सूरत चेंज कर दी। तो आप एक तो स्कोर करते हैं और आप किस तरीके से स्कोर करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। जी भाई, फिर आपकी बात से लग रहा है कि चलो ठीक है, कंडीशंस मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं ये भी बहुत मैटर करता है। जी, बहुत मैटर करता है। और आप स्कोर किस तरह करते हैं, आप बॉलर के ऊपर से, जिस तरह ये सलीम, हमारा तो इत्तेफाक नहीं हुआ उसके साथ खेलने का, लेकिन सलीम भाई वगैरह बहुत खेले होंगे। जिस टाइम विव रिचर्ड ग्राउंड में इंटर होता था ना, जिस तरह उसकी चाल थी इंटर होने की, तो आधा बॉलर को वो वहीं ले दे जाता था, उसकी चाल ही लेके दे जाती। तो अब ये जो मैटर करता है ना, एवरेज नहीं, यहाँ जो ये स्ट्राइक रेट है ना 133 का, तो ये जरा दोनों की एक ही पोजीशन है, ठीक है ना। आप देना क्योंकि एक आदमी 158 के स्ट्राइक रेट से खेलते, 133 के, तो बॉलर पे ना बड़ा प्रेशर पड़ता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ इस लिहाज से मैं कहूँगा कि रोहित शर्मा है ना इस T20 गेम का ना बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। रिजवान की भी बड़ा है, इसने भी एक साल में सारों से ज़्यादा रन्स कर रखे हैं, 1700-1800 रन्स है। लेकिन है ना जो अफेक्टिव है ना ये वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जी आज है ना, और आज ये रन रेट की, ये स्ट्राइक रेट की बात मैंने इसलिए छेड़ी कि आज जहाँ मैच है ना वहाँ स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए हमें, ठीक है, आज स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए। इंजी भाई, हमने आज लोगों को भी जो है वो दावत दी है कि वो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद कामरान फैसलाबाद से। जी कामरान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? मैंने ना इसी बात से पूछना था कि जो मोहम्मद हारिस विकेट करते हैं पाकिस्तान से जी, उनको क्यों नहीं खिलाया गया इस वर्ल्ड कप में? वो तो बहुत अच्छे बैट्समैन है, बतौर आजम खान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपका सवाल आ गया। इंजी भाई से सवाल किया है कामरान साहब ने, वो कह रहे हैं हारिस बहुत अच्छे कीपर बैटर हैं, तो उनको क्यों नहीं लेके जाया गया वर्ल्ड कप में? नहीं, लेके जाना चाहिए था कि जिस तरह 5 ओपनर लेके आए थे, कम से कम 5 कीपर भी तो लेके जाते ये साथ।
तो ये बहुत नहीं, अब असल में वो अच्छा प्लेयर है और वो मैं ज़ल्मी के साथ रहा भी हूँ, तो वो ज़ल्मी के लिए भी खेलता है, तो अच्छा प्लेयर है। लेकिन आज की जो बात कर रहे हैं कि जी आज के मैच की, तो आज वो नहीं है, तो मेरे ख्याल में कि जी हम किसी ऐसे प्लेयर की बहस करेंगे कि जी जो इस टाइम टीम में नहीं है, तो मेरे ख्याल में कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। ठीक है सलीम भाई, अब हम आ जाते हैं नंबर 2, बाबर आजम और विराट कोहली, क्योंकि इनका मुकाबला बहुत किया जाता है, तो इनके भी स्टैट्स देख लेते हैं। अगर हम बाबर आजम की बात करें तो उन्होंने 2024 में 16 मैचेस खेले हैं और उनकी जो एवरेज है वो 38 की है, हाईएस्ट जो उनका स्कोर है 75 है, और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 138 है। इसी तरह विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं सिर्फ 2024 में, उनका हाईएस्ट जो है वो है 29, एवरेज उनकी जाहिर है वो सिर्फ 3 मैचेस हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो 10 की आ रही है, बट उनका स्ट्राइक रेट इज़ 136, तो यहाँ पे फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन चलें थोड़ा सा है। नहीं, आप देखें 16 और 3 मैचों में बड़ा फ़र्क है। हाँ जी, आप ओवरऑल अगर इनको कंपेयर करें तो फिर पता चलता है कि फिर जाहिर कौन सा प्लेयर कैसा है। बहरहाल हमारा टॉप प्लेयर बाबर आजम है जी। और बहुत अच्छा कर रहा है, पिछले कई सालों से अच्छा कर रहा है और इसके साथ कंपेयर भी किया जाता है। तो मेरा ख्याल है विराट वहाँ एक, चूँकि उनके थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी डिफरेंट है, वो ओपन आता है जी, समटाइम और वो विराट वन वन डाउन डाउन आता है जी, और मैच फिनिशर भी है। विराट आप अक्सर देखें कि वो इवन 14 की एवरेज भी हो तो चेज़ करता है जी। तो मेरा ख्याल इनको किसी प्लेयर को भी किसी के साथ ना आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने शर्मा को और रिजवान को कंपेयर किया ना, तो हो सकता है वो आके आपके साथ इधर आके लड़ना शुरू हो जाए, आपने मेरे रिजवान के साथ क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि उसका और उसका बहुत फ़र्क है। आप देखें शर्मा जब भी, हम तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप ना किसी प्लेयर को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो हर एक की अपनी एक क्लास है। आप देखो ना शर्मा, अगर शर्मा के जब वो खेलता है तो वो बड़ा लंबा लेके जाता है और वो चौको छक्कों से देखिए काम नहीं उनके खेलता। पास जो रिसोर्स है वो उसका नाम लेंगे, अब हमारे पास जो रिसोर्स है हम मैं उसका नाम लेंगे। मैं और वही दोनों बात को कर रहा सामने हूँ, रखेंगे। जैसे अभी इंजी ने बात की थी ना विव की। जी, विव वाकई जब ग्राउंड में आता था ना तो वो लगता था कि कोई प्लेयर आ रहा है। और मुझे याद है, और वो मैच पता किसके साथ डालता था, जो ओपोजिशन में सबसे तगड़ा बॉलर होता था, और उसको इंजी वो सीधे उसकी तरफ हिट मारता था फिर बाउंसर को, वो कभी बैकफुट पे नहीं जाता था। उसकी क्लास ये थी इंजी कि वो बैकफुट पे मैंने उसको कभी नहीं देखा था, वो फ्रंट फुट पे आपको बाउंसर को हिट मारता था। मुझे याद है हम लोग ना शुरू में उसकी वजह से ना बड़े लोगों के सरों पे बॉल लगी, हमारे भी हम भी उसको नकल करने की कोशिश करते थे, खेलना तो जाता नहीं था हमारे से, फिर हमें लग जाती थी बॉल। ठीक है जी। हम लोग ना शुरू में 25 के अंडर 25 इंग्लैंड माजिद भाई के साथ, तो वहाँ क्लार्क इनका फास्ट बॉलर होता था, वो वहाँ मैच क्लार्क, तो उसने ना इनका फाइनल कोई मैच था तो हमें भी दिखाने ले गए, इसने उसको बाउंसर मारी, इसके कैप पहनता था, इसकी कैप यूँ गई ना, उसको था तेज़ बड़ा, इसने उस मैच में 100 किया, उसके बाद उसकी जो पिटाई की है ना, मतलब वो दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर था। ये फ्लोरिडा में बनाई गई थी और फिर इसको न्यूयॉर्क लाया गया था। और इस पिच के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी